नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही ज़रूरी योजना के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी योजना जो हमारे बुजुर्गों, हमारे सीनियर सिटीजन से जुड़ी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज को दी है। तो उनकी देखभाल और उनका सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक खास योजना बनाई है, अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसे शॉर्ट में अव्यय कहते हैं। चलिए आज इसी को गहराई से समझते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1951 में। उस वक्त भारत में सीनियर सिटीजन्स की आबादी करीब 1.98 करोड़ थी। जरा इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये हमें बताएगा कि तब से लेकर आज तक कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। और फिर कहानी तेजी से आगे बढ़ती है साल 2011 तक। अब वो जो 1.98 करोड़ का आंकड़ा था, वो 5 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 10.38 करोड़ हो गया। जाहिर है, अच्छी हेल्थ सर्विसेज की वजह से लोगों की उम्र बढ़ रही थी। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये हमारे समाज में आ रहे एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक शिफ्ट का साफ इशारा था। और ये कहानी यही नहीं रुकती। एक अनुमान है कि 2026 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 17.3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मतलब ये आंकड़ा हमें साफ साफ बता रहा है कि उनके लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने की जरूरत कितनी ज्यादा और कितनी जल्दी है। तो मुद्दा सिर्फ बढ़ती आबादी का नहीं है, नहीं। असली चुनौती तो ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे बुजुर्ग सिर्फ एक लंबी जिंदगी ना जिएं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जिएं जो सुरक्षित हो, सम्मान से भरी हो और जिसमें वो एक्टिव महसूस करें। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? जवाब है अटल वयो अभ्युदय योजना, या जैसा कि हमने कहा, अव्यय। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये योजना आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। तो अव्यय असल में है क्या? देखिए, ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है। मतलब ये कोई एक छोटी मोटी स्कीम नहीं है, बल्कि एक बड़ा फ्रेमवर्क है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, भारत के सीनियर सिटीजन्स की जिंदगी को बेहतर बनाना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना। इस स्कीम का जो कोर मिशन है ना, वो 4 बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी चीजों पर टिका है। पहला, एक सुरक्षित छत यानी आश्रय। दूसरा, पौष्टिक भोजन। तीसरा, सही समय पर मेडिकल केयर। और चौथा, मनोरंजन के मौके, ताकि मन और शरीर दोनों एक्टिव रहें। ये चारों चीजें मिलकर ही एक सम्मानजनक जीवन की नींव बनाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? इस पूरी योजना को असल में 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, जो इसके 5 पिलर्स की तरह काम करते हैं। चलिए अब एक-एक करके इन पिलर्स को समझते हैं। तो ये है वो 5 पिलर्स। पहला है IPSRC, जो सीधे तौर पर केयर और सपोर्ट देता है। दूसरा है SAPSRC, जो राज्यों को अपने लेवल पर काम करने की पावर देता है। तीसरा है RVY, जो जरूरी उपकरण मुहैया कराता है। चौथा है स्कोप, जो उन्हें काम से जोड़े रखता है। और पांचवा है सेज, जो उनके लिए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बढ़ावा देता है। चलिए अब जरा इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है IPRC, यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसका काम बहुत सीधा और जरूरी है। इसके तहत उन बुजुर्गों के लिए शेल्टर होम्स यानी ओल्ड एज होम्स चलाए जाते हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत है। यहाँ उन्हें घर जैसा माहौल, खाना और बेसिक हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरा पिलर है SAPSRC, यानी स्टेट एक्शन प्लान। अब देखिए, हर राज्य की अपनी अलग जरूरतें और चुनौतियां होती हैं, है ना? तो ये कंपोनेंट एक तरह से राज्यों को पावर देता है कि वो अपने हिसाब से एक्शन प्लान बनाएं और उसे लागू करें। केंद्र सरकार इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, राष्ट्रीय वयोश्री योजना यानी RVY। ये बहुत ही प्रैक्टिकल मदद है। उम्र के साथ चलने फिरने या सुनने में दिक्कतें आती हैं, तो इस योजना के तहत जरूरतमंद सीनियर सिटीजन्स को वॉकर, व्हीलचेयर या हियरिंग एड जैसे उपकरण बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें उनकी दूसरों पर निर्भरता को कम करती हैं और बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। चौथा पिलर, स्कोप, रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को एक नया मतलब देता है। अक्सर होता है ना कि इतने सालों का तजुर्बा यूं ही रह जाता है। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो रिटायर्ड प्रोफेशनल्स के अनुभव को उन कंपनियों से जोड़ता है जिन्हें उनके ज्ञान की जरूरत है। ये एक विन विन सिचुएशन है। बुजुर्ग एक्टिव रहते हैं और कंपनियों को उनके तजुर्बे का फायदा मिलता है। और आखिरी पिलर है साजे,
जो भविष्य की तरफ देखता है। ये सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। अब ये सिल्वर इकोनॉमी क्या है? आसान शब्दों में ये उन स्टार्टअप्स और बिजनेस को सपोर्ट करता है जो खास तौर पर बुजुर्गों के लिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बना रहे हैं, जैसे आसानी से इस्तेमाल होने वाले फ़ोन या घर पर देखभाल की सर्विसेज। मकसद है इनोवेशन के जरिए उनकी जिंदगी को आसान बनाना। तो जब हम इन 5 पिलर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये बस कुछ अलग अलग स्कीम्स नहीं हैं, बल्कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाने की एक सोची समझी कोशिश है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? इस पूरी योजना का लक्ष्य एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हमारे बुजुर्ग सिर्फ सुरक्षित न महसूस करें, बल्कि सम्मान के साथ एक एक्टिव और सार्थक जीवन भी जी सकें। ये सिर्फ देखभाल से कहीं आगे की सोच है। ये उन्हें सशक्त बनाने की, उन्हें एम्पावर करने की सोच है। देखिए, अव्यय जैसी स्कीमें सरकार की तरफ से एक बहुत जरूरी कोशिश है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो हम सबके लिए है कि एक समाज के तौर पर हम अपने आसपास के बुजुर्गों के लिए एक बेहतर और ज्यादा सम्मानजनक माहौल बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।